हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए मेरे बच्चों, मेरे जिगर और मेरा जिगर के टुकड़े नहीं हो तुम, तो मेरा दिल जिगर पूरे के पूरे हो, साबुत, कोई टुकड़े उकड़े नहीं हो तुम। मेरी आत्मा के परमात्मा से जुड़ा हो तुम मेरा, ऐसा समझ लो। चलो पेन कॉपी लेकर बैठना, बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे 100 में 100 जब तक हमारा पूरा सिलेबस नहीं हो जाता। उसमें आराम से होगा, अच्छे से होगा, तो तब तक खींच के लेकर चलो। क्वेश्चन आए उत्तर आए, क्वेश्चन आए उत्तर आए। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कह देते 12 अक्टूबर 1993 को साथ का गठन हुआ। 12 अक्टूबर 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, किसके तहत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन हुआ है। पीएचआर एक्ट 1993 के तहत इसका गठन। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। पहले का साथी भी आपका बिल्कुल सही है। बंगाल गजट के संपादक, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र था। सन 1780 में कलकत्ता से जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, कलकत्ता से जेम्स अगस्टस हिक्की। जबकि नवजीवन इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार, नवजीवन नामक अखबार, नवजीवन नामक अखबार, ये सब गांधी जी के। राजा राममोहन राय मिरातुल अखबार करके संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार पूछेगा संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र था? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय। जबकि तिलक जी के केसरी, केसरी और मराठा, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। दूसरे का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा संगठन सीएपीएफ की श्रेणी में आता है? इनमें से सीएपीएफ कितने हुआ करते थे? गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ कितने संगठनों को सीएपीएफ के तौर पर मान्यता दी गई थी? गृह मंत्रालय के द्वारा कितने संगठनों को सीएपीएफ के तौर पर मान्यता दी गई थी? असम राइफल्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनएसजी। ये कितने संगठन हो गए? 7 संगठन। किस मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। इनमें से जो साथी सीआरपीएफ है, 27 जुलाई 1939 को गठन, 1939 को सीआरपी के नाम से गठन, सीआरपी के नाम से, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जिसे साथी सन 1949 में सीआरपीएफ नाम दे दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीबीआई 1963, के संथानम समिति, आईबी 1887, खुफिया एजेंसी, रॉ 1968। तीसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। पीडीओ का अर्थ क्या होता है? पीडीओ का अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक दृष्टि से पीडीओ का अर्थ क्या होता है? प्रशासनिक दृष्टि से बेसिक डेवलपमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट। तो सत्य खंड विकास अधिकारी होता है। क्या होता है? खंड विकास अधिकारी। इसको हिंदी में खंड विकास अधिकारी कह देते हैं, खंड विकास अधिकारी। तो विकास खंड बनाए जाते हैं, तहसील अलग होती है, विकास खंड अलग होते हैं। ये बीडीओ को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या साथी खंड विकास अधिकारी कह देते हैं। पुलिस बल के पुनर्गठन पर पदम नभैया समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पुलिस बल के पुनर्गठन पर पदम नभैया समिति की स्थापना यह किस वर्ष की गई थी? यह साथी किस वर्ष की गई थी? सबके सब उत्तर दीजिए। होगे सर, साल 2000 में पदम नभैया समिति की स्थापना की गई थी। कोस्टा रिका की आधिकारिक मुद्रा बताइए। आपको साथी कोस्टा रिका की राजधानी भी बतानी है कि जो कोस्टा रिका करके साथी देश है, इसकी राजधानी क्या है? कोस्टा रिका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेंट जोस करके इसकी राजधानी हो जाती है, सेंट जोस करके इसकी राजधानी, ये क्या है? राजधानी। जबकि कोलन, ये साथी इसकी मुद्रा हो जाती है। क्वार्टजेल करके जो है, ये ग्वाटेमाला की मुद्रा है। ग्वाटेमाला की मुद्रा क्या हो जाती है? क्वेट्जाल करके ग्वाटेमाला की मुद्रा। जबकि कोलन कोस्टारिका, कोस्टा कोलन सेंट जोस राजधानी। एक सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, सभी डेटा को, सारे के सारे। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो। कन्हैया क्या कर रहे हो? एंटीवायरस कुकीज, फायरवॉल जो होती है, जैसे साथी आपका नेटवर्क है, यहां पर एक फायरवॉल लगेगी, ये बाहर से, यहां से जो भी डेटा आ रहा होगा ये उसको छान कर भेजती है, उसमें कोई नुकसानदायक चीजें तो नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? आप जानते हैं कि सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर खोजा गया था, वो रावी नदी के किनारे हड़प्पा, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला।
जबकि पत्तन नगर ये लोथल था, पत्तन नगर लोथल, जो वर्तमान गुजरात में, वर्तमान गुजरात। पूछे कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा एक्ट बताइए। उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन एक्ट कब आया? उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन एक्ट। और उत्तर प्रदेश में आपको बताना है आरटीआई नियम कब आए? उत्तर प्रदेश में आरटीई नियम ये कब लागू हुए? तो लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट ये 1972 में आया, जबकि आरटीई शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में। ये उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स करके है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स। इसी में प्रोजेक्ट अलंकार और प्रोजेक्ट कायाकल्प, प्रोजेक्ट अलंकार और प्रोजेक्ट कायाकल्प ये उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत सुधारने के लिए है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत सुधारने के लिए दीन इलाही धर्म की शुरुआत, दीन इलाही धर्म की शुरुआत, दीन इलाही। तो हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध ये किससे संबंधित है? जैसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं हुमायूं। जहांगीर याद रखिएगा, जहांगीर ये शाहजहां से पहले, शाहजहां ताजमहल, शाहजहां ताजमहल ध्यान दीजिएगा अकबर के द्वारा सन 1582 ईस्वी में यह दीन इलाही धर्म चलाया गया। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा। भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या हैं? भू राजस्व जमीन से जुड़े जो सरकार की इनकम होती है, टैक्स आता है, उसके मुख्य स्रोत क्या हैं? और ये बताइए भू राजस्व लगाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? भू राजस्व लगाने का अधिकार उत्तर प्रदेश को स्वयं के टैक्स से, स्वयं के कर राजस्व से। टॉप 4 स्रोत बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा इनकम किस किस से होती है? जो साथी अपनी यूपी गवर्नमेंट है उससे सबसे ज्यादा इनकम कैसी होती है? बेटा जी के स्पेशल आज एक नहीं हुई, अमरजीत कल है, क्योंकि जैसे कहीं डेमो लेना होता है ना, जैसे तुम्हारे साथ चला था तो सब छोड़ दिया था, तुम टेंशन मत लो, कल से फिर खींचेंगे। एक बार सारे के सारे साथी इस बात को अपनी गांठ बांध लीजिए, तुम्हें 100 क्वेश्चन 2 घंटे में किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार की व्यवस्था बनती है, ये रोज रात, चाहे मैं कितना भी थका हूं, चाहे मैं कितना भी परेशान हूं, लेकिन मैं साथी आपकी क्लास नहीं छोड़ता। ओके सर, राज्य जीएसटी, राज्य जीएसटी एक्साइज जो हो जाती है, फिर आ जाती है आपका वेट जो हो जाता है, और जो स्टाम्प पेपर और भू राजस्व लगाने का ये राज्य सरकार को अधिकार होता है, राज्य सरकार को। ये भैया भू राजस्व कृषि भूमि पर कर, मैं कृषि इनकम पर नहीं लगा रहा। जैसे आप कृषि भूमि को आबादी में बदलना चाहते हो, कृषि भूमि को आबादी में बदलना चाहते हो, या जैसे कोई आपके पास मान लेता हूं गैर कृषि भूमि है, मान लेता हूं कोई कैसी भूमि है, कहोगे सर मान लेते कि कोई गैर कृषि भूमि है और आप उस गैर कृषि भूमि का किसी प्रकार से मूल्यांकन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? किसी प्रकार से मूल्यांकन, या जो साथी वाटर टैक्स इत्यादि होते हैं, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? भू राजस्व। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता हुआ करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी राजस्व संहिता लागू है? साल 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पूछा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये किससे जुड़ा है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका गठन सन 1919 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। ये मजदूरों के अधिकारों से संबंधित है। ये किसके अधिकारों से संबंधित है? ये मजदूरों के अधिकारों से संबंधित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, लाल बाल और पाल में से एकमात्र यही थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अनहैप्पी इंडिया इन्हीं की पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? पूछा है वो अक्रिय गैस जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। बहुत सावधानी से उत्तर। तो देखिए वायुमंडल में टॉप 4 गैस देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और चौथी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं कहूं ब्रह्मांड में टॉप 2 गैस बताओ, ब्रह्मांड में, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम। हीलियम भी अक्रिय गैस होती है। लेकिन क्या हमसे ब्रह्मांड का पूछा था? बताओ, क्या हमसे ब्रह्मांड का पूछा था? नहीं।
हमसे पूछा वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय या इनर गैस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसको बल्ब में भरा जाता है, ये आर्गन होती है। कौन सी होती है? आर्गन। चौथे का बिल्कुल सही सटीक उत्तर क्या बनेगा? सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य के साथ नाटक करना है जिसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? इसमें अर्ध ऐतिहासिक कहानी और गाथा गीतों के प्रदर्शन के माध्यम से एक नृत्य नाटक। तो मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, ये तो केरल का हो जाता है। कर्काद्रम ये भी दक्षिण भारत का है, इसका भी साथी भारत से संबंध नहीं है। ये जो स्वांग होता है, स्वांग, तो स्वांग में गीत, नृत्य और प्राचीन कथाओं के माध्यम से स्वांग रचा जाता है। स्वांग 15 का सी। स्वांग मुख्य रूप से तो हरियाणा की कला है। उत्तर प्रदेश में भी हिजबुल मुजाहिदीन ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? हिजबुल मुजाहिदीन ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है, ये जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन। हिजबुल मुजाहिदीन ये आतंकवादी संगठन है। इसी ने साथी कंधार विमान हाईजैक किया था, जिसमें इसने अपने प्रमुख को छुड़वाया था। हिजबुल मुजाहिदीन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? भाई 16 सितंबर प्रत्येक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। O3 ये सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ना। डॉब्सन इकाई, डॉब्सन इकाई ये 32 से 50 किलोमीटर सबसे ज्यादा पाई जाती है समताप मंडल में। भाई ओजोन कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पूछा है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जहां पर 100 की 100% जनसंख्या शहरों में रहती है, वहां पर साथी गांव नहीं है। गांव। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला शहर बताइए, किस शहर की सर्वाधिक आबादी है? शहरों में किस शहर की? मेरे हाथ में कुछ हो रहा है नसों में। कहोगे सर सबसे ज्यादा शहरी आबादी है, तो अगर टॉप 4 पूछूं तुरंत बताइए। रोज कराता हूं सुबह, पर तुमने बच्चा हथियार छोड़ दिए। मैं किसी दिन माफी मांग लूंगा कि मेरे बस की नहीं है। अगर तुम इस तरह से मेहनत नहीं करोगे तो मैं किस आधार पर सिलेक्शन कराऊंगा? जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, फिर ढाका, फिर आ जाती है जापान के टोक्यो, और चौथे पर अपनी नई दिल्ली। चौथे पर क्या जाती है? कहोगे भैया चौथे पर आ जाती है नई दिल्ली। चौथे पर नई दिल्ली। ये याद रखना, सिंगापुर, सिंगापुर, हांगकांग इत्यादि जो होते हैं ये पूरी तरह। जबकि भारत में प्रतिशत के आधार पर जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो गोवा था, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण जो आबादी थी वो हिमाचल प्रदेश, लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में। 18 का भी पूछा, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किसके द्वारा लागू की गई थी? ये भारत में राजस्व वसूली की 3 व्यवस्था थी। राजस्व वसूली की 3 व्यवस्था थी। सबसे पहली स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1793 में यह कार्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में लाई गई, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। दूसरी थी रैयतवाड़ी, इसको हेनरी थॉमस मुनरो के द्वारा, इसे थॉमस मुनरो करके एक प्रशासक था, इसके द्वारा सन 1820 में, सन 1820 में कहां पर लाया गया? इससे साथी मद्रास इत्यादि में, मद्रास दक्षिण भारत में, यह सबसे, इसमें सीधे किसान से लगान वसूला जाता था। यह उत्तर प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में लागू थी महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी 1820, महलवाड़ी 1822। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी और किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक के द्वारा। इसमें एक गांव बड़ा या गांव का समूह जो होता था उसको महल कहा जाता था। तो पूछा रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह थॉमस मुनरो के द्वारा। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी, सबके सब उत्तर बताइए। चोल वंश की राजधानी क्या थी? बेटा शंखनाद से जुड़ने के लिए एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, और उसमें नए बच्चे हो तो ईमेल मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर पेड कोर्स में जाकर ऑनलाइन पेमेंट करके सीधी आपको क्लास दिख जाएंगी। आज की क्लास का हैंड रिटन पीडीएफ, उसमें साथी वन लाइनर सब कुछ। चोल वंश की राजधानी याद रखिएगा, चोल वंश की राजधानी, ये जो तंजौर थी ये चोल वंश की राजधानी थी। जहां पर वृद्धेश्वर मंदिर है, जहां पर वृद्धेश्वर मंदिर है, जिसको साथी राजा राज चोल के द्वारा बनवाया गया था। वृद्धेश्वर मंदिर, राजा राज चोल। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था?
भारत पर सफल आक्रमण करने वाला। इससे पहले भी भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर 711-12 ईस्वी में 711-12 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन कासिम ने, जो साथ ही कराची का राजा दाहिर था, कराची जो आज पाकिस्तान में, उस पर आक्रमण किया था और यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। 21 का उत्तर सी। धन विधेयक केवल कहां पेश किया जा सकता है? कौन सा विधेयक धन विधेयक या नहीं है? इसको प्रमाणित कौन करते हैं? यह प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है और इस पर किसी न्यायालय में उंगली नहीं उठाई जा सकती। जबकि धन विधेयक की परिभाषा ये अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 110। इसे सीधे लोकसभा में पेश किया जाता है पहली बार और राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक रोक सकती है, या तो पारित करेगी या स्वतः पारित माना जाएगा। पूछे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? खींचकर उत्तर दीजिए। परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? शंखनाथ सनी जी आज से शुरू हो गई है सुबह 7 बजे करंट अफेयर और साथ ही अभी एक हफ्ते पर डे एक सब्जेक्ट की बड़ी क्लास, जिससे तुम टीचर के साथ मैच हो जाओ। और मंडे सोमवार 19 तारीख से केवल एप्लीकेशन पर परमाणु के नाभिक की खोज। देखिए, गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जबकि जॉन डाल्टन इसने परमाणु सिद्धांत। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बताइए। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य, तो कहोगे सर आंध्र प्रदेश। 1953 में घोषणा हुई आंध्र प्रदेश। पूछा ई पाठशाला किसकी एक संयुक्त पहल है? ई पाठशाला ये किसकी साथी संयुक्त पहल है? शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी। शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी। पूछा है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? देखिए, 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई थी। भाग 4A अनुच्छेद 4A जोड़कर फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 52वां संविधान संशोधन यह दल बदल कानून से संबंधित है, इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। यह 44वां संविधान संशोधन था 1978। इसमें वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जगह दी गई है। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य अधिकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कत्था यह किस वृक्ष से बनाया जाता है? यूपी में जो कत्था है यह किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर तेंदु बैंत साल। हो गए सर खैर के वृक्ष से कत्था, तेंदु से बीड़ी। शून्य रेखा यह किनकी बीच की सीमा को कहा जाता है? जो शून्य रेखा है, लद्दाख और चीन, राजस्थान पाकिस्तान, भारत और चीन की, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश साइड की है, इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? मैकमोहन। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइए। आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए आयु बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल। फिर पूछा है लोकसभा, विधानसभा के लिए, विधान परिषद, राज्यसभा के लिए, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वोट देने के लिए। तो इसमें ध्यान देना सबके सब। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण हो जानी चाहिए, जबकि लोकसभा, विधानसभा ये 25 वर्ष, विधान परिषद, राज्यसभा ये 30 वर्ष, वोट देने की आयु 18 वर्ष, ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़े होने की आयु ये साथी 21 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? होगे सर 25 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के जमाने में कई सारी शिक्षा से संबंधित कमेटी थी। भारत का पहला शिक्षा आयोग कोठारी राधाकृष्णन आयोग, मुडालियार आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बार 1968 में आई। जो पहली बार कब आई? 1968। समझे मेरी बात? तो देखिए, कोठारी आयोग जो आया यह शिक्षा से जुड़ा है 1964 में। इसी की सिफारिशों पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। फिर इसके बाद में इसको हटाकर 1986
फिर इसको हटाकर 2020 वाली। राधा कृष्णन आयोग ये 1949 में बनाया गया। मुडालियार आयोग ये 1952 में बनाया गया। तो आजादी 1947 के बाद में पहला ये कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग, जो विश्वविद्यालय शिक्षा पर बनाया गया था। पूछा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, केवल भारत का ही नहीं, ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं। इसे याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं। यहां पर मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष, यहां पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं, जिनको सुंदरी वृक्ष कहते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच में? देखिए 10 डिग्री पूछता तो ये लिटिल अंडमान हो जाता, ये लिटिल अंडमान हो जाता, और ये निकोबार हो जाता। हम कहते हैं अंडमान और निकोबार। अब साथी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये डंकन पास होता है। कौन सा डंकन? तो कहोगे भैया ये अंडमान का दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान जिसको कहते हैं, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में ये कौन सा आ जाता है? डंकन पास आ जाता है। मध्य पूर्व में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों के बीच आयोजित किया गया है? मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, यह युद्ध अभ्यास किसने आयोजित किया है? इन 3 देशों की सीमा है चीन, ईरान और रूस। चीन, ईरान और रूस, चीन, ईरान और रूस। शिपकिला दर्रा यह भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? शिपकिला, जैसे सिक्किम में नाथुला नाकुला, नाकुला जेलेपला दर्रा, सिक्किम में नाथुला नाकुला और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का शिपकिला, यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड का लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख दर्रा, अरुणाचल प्रदेश का सेला पास आदि। 34 का उत्तर भी। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, देखता हूं कितने लोग बिल्कुल सही उत्तर देते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा 14 नवंबर मधुमेह दिवस भी होता है, राष्ट्रीय बाल दिवस भी होता है। याद रखिएगा 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? थोड़ा सा खींचकर उत्तर लीजिए सबके सब। 14 दिसंबर वाले बिल्कुल सही उत्तर कह रहे हैं। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। क्या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? आज भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 गिर नेशनल पार्क गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में साथी किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है? एकमात्र स्थान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक ये BN लाहाड़ी साहब थे, BN लाहाड़ी। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? उड़ीसा में जहां से मिसाइल आदि लॉन्च की जाती हैं। 2015 में इस द्वीप का नाम बदल दिया, यहां से मिसाइल आदि लॉन्च की जाती हैं। 2015 में इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। FATF का संबंध किससे? साथी FATF OECD करके एक संस्था है, पेरिस में इसका सचिवालय, इसने बनाई। इसका काम होता है आतंकवाद और ड्रग्स के लिए जो फंडिंग होती है, आतंकवाद और ड्रग्स के लिए जो फंडिंग होती है उस पर रोक लगाना। आतंकवाद और ड्रग्स के लिए इसकी स्थापना 1989 में, इसकी स्थापना 1989 में की गई। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अच्छे से याद रखिएगा इसके 40 सदस्य देश है जिनमें भारत भी है। इसका काम होता है आतंकवादी, आतंकवाद के लिए पैसे के वित्त पोषण, आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना। आतंकवाद की फंडिंग। जादू गोड़ा की खाने ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादू गोड़ा की खाने ये बताइए। सर्वाधिक, सर्वाधिक लोहा, ठीक है भैया, लोह अयस्क, कोयला और बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। सर्वाधिक कोयला, लोहा और साथी बॉक्साइट, इनमें उत्पादन में पहला स्थान किसका है? टिन उत्पादन में पहला स्थान किसका है? माइका अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है? अभ्रक उत्पादन में साथी पहला स्थान किसका है? अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किसका है? सबके सब उत्तर दीजिए। ओके देखिए भैया, सर्वाधिक लोहा, कोयला, बॉक्साइट की बात करें तो ये उड़ीसा पहले स्थान पर है। उड़ीसा इन तीनों में पहले स्थान पर है। टिन में छत्तीसगढ़, टिन में क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़।
माइका या अभ्रक में हो जाता है आंध्र प्रदेश। जादूगोड़ा झारखंड में पड़ती है। ये यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से साथ ही यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। पूछा भारत के किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस स्थान पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा? बेटी तुम लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग पहले क्या हो गया तुम्हारे अंदर? नौकरी पहले मिल चुकी है क्या, या मेरी मेहनत में कोई कसर है? मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा जरा भी। एक बार जितने छोटे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, सबके सब एग्जामपुर यूपी कांस्टेबल चैनल की इस क्लास को अपने अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथी आप सभी के लिए मैं फिर से यूपी जीके की क्लास लेकर आ रहा हूं। और मैंने तुम्हें बार बार कहा कि जिस दिन मैं प्रसन्न हो गया उसी दिन जो जीता वही सिकंदर इन क्लास की घोषणा कर दूंगा। कौन सी क्लासों की घोषणा, एक बार लिख के बताओ। जो जीता वही सिकंदर। 75 नंबर का टारगेट इन क्लासों से और 25 नंबर सुबह करंट और स्टैटिक से। खुश नहीं हूं बस मैं भी। मौसिनरम मेघालय, बुल और बियर, ये शब्द का संबंध किससे है? ये साथी शेयर बाजार से। शेयर बाजार से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण तेंदुलकर कमेटी, दांडेकर कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, ये सब कमेटी भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए बनी। ये नीति आयोग करता है, पहले योजना आयोग करता था। सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये किस क्षेत्र में आता है? एफडीआई। सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है। आता किस देश से? सिंगापुर से। सबसे ज्यादा सिंगापुर से। किस राज्य में सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। सेवा क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर में। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम ये 10 दिन का त्योहार है। ओणम साथी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है?